हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। यहाँ पर आइए शुरू करते हैं। अगला पार्ट इस फ्लोर प्लान का। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करोगे तो इसमें आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। राइट फ्रॉम द स्क्रैच हमने ये हर एक चीज़ मॉडल की है। ये हमने जो ग्राउंड फ्लोर का प्लान मॉडल किया पूरा, ये पूरा स्क्रैच से मॉडल किया। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो इसके सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट में। डेफिनेटली ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। यहाँ पे मेरे पास एक रेफरेंस भी है। ये जो ग्राउंड फ्लोर है हमने यहाँ पर मॉडल कर लिया। ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है यहाँ पर। यहाँ पर मैं अभी किचन मॉडल करने वाला हूँ। किचन के लिए मैंने एक छोटा सा रेफरेंस यहाँ पर सेव किया हुआ है। यहाँ पर एक रेफरेंस ओपन कर लेते हैं यहाँ पर जाकर। एक रेफरेंस जस्ट मैंने एक आइडिया के लिए यहाँ पर यूज़ किया है। इस तरह से ये प्लान से आप एक रेफरेंस को यूज़ करके बना सकते हो आप। सबसे पहले यहाँ पर जाकर मैं इसका तो सबसे पहले एक डोर एरिया बंद कर देता हूँ। यहाँ पे किचन का जो एरिया है वो ये रखेंगे हम। यहाँ से इस तरह से प्लेटफॉर्म क्रिएट अप करेंगे। किस तरह से क्रिएट अप करेंगे? किचन का जो प्लेटफॉर्म रहेगा आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। एक तो आप लाइन यूज़ करके बना सकते हो, या फिर हम यहाँ से डायरेक्टली बॉक्स यूज़ करके बना सकते हैं। ऑटो ग्रिड में जाते हैं। ऑटो ग्रिड में जाके मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसकी जो हाइट है, किचन की जो इसकी हाइट है, वो हम लोग 2.5 फीट तक इसकी हाइट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और इसकी ये जो आपकी इसमें लेंथ जो रहेगी वो आप 2.3 फीट या 2.2 फीट तक आप डिफाइन कर सकते हैं। या फिर मेरे हिसाब से 2 फीट इज परफेक्ट ओवर हियर। ओके, इसके बाद यहाँ पर जाकर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक लूप कनेक्ट कर लेता हूँ। आप एक लूप यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए और ये सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे। इसी को मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ तक पुल कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका ये एरिया यहाँ पर इस तरह से हम इसे मैनेज अप करेंगे। अब यहाँ पर जाकर कुछ डिटेल्स हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पे गैस स्टोव के चीज़ें दिखानी है तो वो आप यहाँ पर डेफिनेटली बना सकते हो। सबसे पहले मैं इसे अकॉर्डिंगली पुश कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर इसे स्लाइटली अंदर शफल करता हूँ। एजेस में जाता हूँ, इसके एजेस सेलेक्ट करके यहाँ पर दो एजेस में कनेक्ट कर लेता हूँ। और फिलहाल के लिए मैं एक कलर दे देता हूँ इसे। डेफिनेटली अगर आपने किचन बनाया है तो आप एक और बार देख सकते हो कि क्या चीज़ें हम यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर जाकर डेफिनेटली थोड़ा सा इसे मैं बाहर पुश करना तो मैं बाहर पुश कर सकता हूँ। या फिर ये एरिया में अगर आपको अलग से बनाना हो तो आप अलग से भी चीज़ें क्रिएट अप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसे मैं स्लाइटली यहाँ पर पुश कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाता हूँ और अलग से इसे मैं बाहर पुश करता हूँ। पर बाहर पुश करने से पहले इसे मैं एक एक लूप्स और डाल देता हूँ इसे यहाँ पर इस तरह से। पॉलीगन इसके सेलेक्ट करता हूँ और पहले इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ। बट एक्सट्रूड करने से पहले हम थोड़ा सा इसे इंसेट कर देते हैं। भाई पॉलीगन कर लेता हूँ थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, ये आपको एक आइडिया दे देगा। और इसको मैं स्लाइटली, आपको डेफिनेटली अलग से अगर आपको इसको बनाना है तो आप अलग से भी इसे बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जाकर मैं इसकी जो एजेस है
इसे सेलेक्ट करता हूँ और एक जो कनेक्ट है वो मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। थोड़ा सा अंदर पुश कर लेता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, स्लाइटली इसे ऊपर पुश करता हूँ और थोड़ा सा नीचे इसे शफल करता हूँ। सो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें बेटर है तो आप इसको और हल्का सा अंदर पुश कर सकते हो। तो इसे मैं यहाँ से इंसेट कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली ऊपर पुश करता हूँ। यहाँ पर जाकर आप इसे अलग से भी बना सकते हो, आपको जैसे आपको बेटर लगे आप यूज़ करो। एक लाइन टूल लेता हूँ और एक लाइन टूल से मैं इसका एक हैंडल जो है वो ऐसा करके बना सकता हूँ। तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसे मैं यहाँ पर शफल कर देता हूँ इस तरह से। सो इसे मैं यहाँ पे पुश कर लेता हूँ, रेंडरिंग में जाता हूँ, एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसकी जो थिकनेस है इसको रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ। तो ये इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो मैं रिड्यूस कर लेता हूँ। और इसे मैं स्लाइटली अंदर शफल करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाकर थोड़ी बहुत कैबिनेट्स के ऊपर काम कर लेते हैं। यहाँ पर जाकर सो कैबिनेट्स के लिए कुछ डिटेल्स जो है यहाँ पर एक एक लूप्स में फ़िलहाल के लिए जनरेट कर लेता हूँ इस तरह से। इसे सेलेक्ट करते रिंग करके एक और कनेक्ट में यहाँ पर ऐसे प्लेस कर लेता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाएंगे, सेलेक्ट कर लीजिए इसे मैं स्लाइटली इंसेट कर लेता हूँ, बाय ग्रुप कर लेता हूँ इस तरह से। और इसके बाद इसे थोड़ा सा बेवल करेंगे, बहुत ज़्यादा बेवल हो गया, इतना ज़्यादा बेवल नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा बेवल कर लीजिए। इसे एक और बार स्लाइट इंसेट कर लीजिए, इससे बेवल कीजिए, बट ये बेवल जो रहेगा ये आप अंदर की साइड करके आप ऐसा कुछ डिटेल जनरेट अप कर सकते हैं। तो मैं इसे आइसोलेट सिलेक्शन फ़िलहाल के लिए कर लेता हूँ, सेम इंसेट करता हूँ यहाँ पर, इसे मैं थोड़ा बेवल करता हूँ, इंसेट करता हूँ और इसे मैं एक बार फिर से बेवल करके इसको ओके कर लेता हूँ। तो आपको अगर लगता है कि ये मुझे थोड़ा सा बाहर पुश ऑन करना है तो आप इसको बाहर पुश ऑन कर सकते हैं। और आपको इसको भी लगता है कि ये भी अगर थोड़ा सा आपको बाहर पुश ऑन करना है तो आप वो अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो इसको भी मैं फ़िलहाल एक इंसेट कर लेता हूँ, फिर मैं इसे बेवल करता हूँ, एक और बार इंसेट करता हूँ और एक और बार बेवल कर देता हूँ। सो सेलेक्ट दिस, इंसेट, फिर इसे बेवल, इंसेट करता हूँ, फिर बेवल करता हूँ और इसे स्लाइटली बाहर पुश कर सकता हूँ। और इसे मैं स्लाइटली यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। अगर आपको दो पार्ट में कवर अप करना तो दो पार्ट में कर सकते हैं, या फिर आप ये यहाँ पर एक और लूप डाल के कनेक्ट डाल देता हूँ और इसे मैं स्लाइटली यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। तो इसके पॉलीगन्स मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ, इंसेट करता हूँ, बेवल करता हूँ, फिर से इंसेट करके
एक और बार बेवल कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, बेवल, फिर इंसर्ट और एक और बार बेवल करेंगे और स्लाइटली इसे बाहर पुश करेंगे। यहाँ पर जाकर सेलेक्ट करते हैं, कनेक्ट करता हूँ इस तरह से। आपको जितने यहाँ पर चैम्बर्स दिखाने हैं या ड्रॉवर्स दिखाने हैं, आप उतने ड्रॉवर्स बना सकते हो। तो मैं एक्चुअली इससे और इससे सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट, बेवल, अगेन आई विल इंसर्ट इट एंड बेवल दैट। तो ये सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू रिपीट इट। पहले तो इंसर्ट करेंगे, फिर बेवल करेंगे, फिर एक और बार इंसर्ट करके इससे बेवल करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है ये आपका कॉन्स्टेंटली इसी तरह से जाना चाहिए, इंसर्ट और बेवल, इंसर्ट। सो सेव कर लीजिए फाइल एक बार, बेवल, अगेन इंसर्ट एंड बेवल। बेवलिंग जो है वो थोड़ा सा बाहर की ओर आप दिखा सकते हो, तो जितने एरिया आपका कैमरा में आने वाला है उतना आप एरिया का दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो इंसर्ट करेंगे, फिर बेवल करेंगे, फिर से इंसर्ट और एक और बार बेवल। तो सेलेक्ट करो इसे, इंसर्ट, फिर बेवल और एक बार इंसर्ट। ये सेम वैल्यूज़ जो है वही आपकी यहाँ पर यूज़ हो रही है। सो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कुछ हैंडल यहाँ पर एक जो हमने क्रिएट किया है, इसको राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। तो आप अगर देखो तो आपको ये इस तरह से चैम्बर्स मिलेंगे। तो इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसी का मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इधर। तो आपको जहाँ जहाँ पे डेफिनेटली तो ओपन होने नहीं वाला है, बट आप इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, स्लाइटली नीचे ड्रैग करो, इसकी एक और डुप्लीकेट बनाओ। तो ये हमारा किचन प्लेटफॉर्म रेडी हो। तो यहाँ पर जाकर एक और डुप्लीकेट करेंगे, पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से। तो जितना एरिया आपको पुल आउट करना है आप उतना एरिया पुल आउट कर सकते हो। और इसको मैं 90 डिग्री में रोटेट कर लेता हूँ, तो ये आपका यहाँ पे प्लेस हो जाएगा ऐसा करके। सो इसी का एक और डुप्लीकेट बनाओ, एक और डुप्लीकेट बनाओ, और इसे रोटेट करो और इसे स्लाइटली अंदर शफल। और सेम चीज़ ये हैंडल्स को हम यहाँ से एक एक करके एक और डुप्लीकेट बना देंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, रोटेट करता हूँ और इसे स्लाइटली अंदर शफल करता हूँ। सो शिफ्ट प्रेस करता हूँ, एक और कॉपी बनाता हूँ और एक बार शिफ्ट प्रेस करके एक और कॉपी बना दीजिए। तो ये जो भी डिटेल्स है वो हमने जनरेट किए इस तरह। इसके बाद यहाँ पर जाकर
आपका अगर वॉश बेसिन एरिया कॉर्नर में आने वाला है तो आप यहाँ पे ये जो वॉश बेसिन के लिए कॉर्नर एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसे आप स्लाइटली इंसेट कर लीजिए और इसे मैं बेवल कर लेता हूँ अंदर की साइड। इस तरह से मैं इसे स्लाइटली बेवल कर लेता हूँ। इसे ओके करता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा नीचे पुश कर लेता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर जाकर आपको जो डिटेल्स जनरेट अप करनी है आपको, आप वहाँ पे वो डिटेल्स जनरेट अप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर जाकर एक एक स्विफ्ट लूप अगर पुट ऑन करना है तो आप एक एक स्विफ्ट लूप पुट कर सकते हो। सो साइड व्यू में जाएंगे, ये व्यू में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक टैब बना लेता हूँ इस तरह से। तो इसे मैं शफल कर लेता हूँ ऐसा करके और इसे मैं अंदर प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। सो यहाँ पर जाकर इसे मैं रेडियल कर लेता हूँ और इसकी स्लाइट थिकनेस जो है वो बढ़ा देता हूँ। सो वर्टाइसिस में जाता हूँ, इसे थोड़ा सा ऊपर शफल करता हूँ और दोनों वर्टाइसिस सेलेक्ट करता हूँ और इसकी जो फिलेट है और इसकी फिलेट को इस तरह से प्लेस करता हूँ। थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे और इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। एज में जाएंगे और इसकी जो एक एज है इसे कनेक्ट करेंगे और पॉलीगन में जाता हूँ, वर्टाइसिस में जाकर इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं स्केल कर लेता हूँ इस तरह से और इसके वर्टाइसिस स्लाइटली इस तरह से पुश कर लेता हूँ। सो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि टैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो आप ये टैप को वेरिएट अप कर सकते हो। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और एक कनेक्ट पुट कर लेता हूँ, यहाँ पर स्लाइटली नीचे शिफ्ट करता हूँ और इसके जो भी पॉलीगन्स है इसको सेलेक्ट करके स्लाइटली और इसको ओके कर लेता हूँ। अब इसको बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा स्केलिंग कर लीजिए तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसको ऊपर से इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर जाकर एक लाइन टूल लेता हूँ। एक लाइन टूल से अगर आपको लगता है कि मुझे एक लाइन टूल से आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो इस तरह से और जहाँ पे आपको इसको पुश ऑन करना है वहाँ पे आप इस तरह से इसे पुश ऑन कर सकते हो। इसका थोड़ा सा जो रेडियस है वो कम कर दो ऐसे। सो लाइन में जाएंगे, स्लाइटली अंदर पुश करूँगा और सेम इसकी एक डुप्लीकेट बना देते हैं और
और डुप्लीकेट बना के इसे मैं स्लाइटली एक रोटेट कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाकर उसको ऊपर शफल करता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ और इसको सेलेक्ट करके स्केल कर लेता हूँ और बॉटम को इस तरह से स्केल कर। सो डेफिनेटली ये आपको काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा रीसाइज अप करवा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके पॉसिबल है, वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाकर इसके ऊपर मुझे अगर ऐसा कुछ ऐसा रिंग जैसा दिखाना है तो मैं यहाँ पर जाकर स्प्लाइन्स में जाके एक हेलिक्स ले लेता हूँ। एक हेलिक्स में जाता हूँ और एक हेलिक्स लेके हेलिक्स को इसके टर्न्स इंक्रीज कर लेता हूँ और इसकी हाइट इंक्रीज कर लेता हूँ। एनेबल इन व्यू पोर्ट फिलहाल के लिए मैं ऑफ कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ फाइल एक बार, और एक बार आप इसे चेक कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इसका रेडियस बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इसका रेडियस जो है वो कम कर लेता हूँ। सो आप इसका रेडियस और इसका रेडियस जो है वो इक्वल रखने की ट्राई कर सकते हो। इसको कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। ये थोड़ा मैं ज़्यादा डिटेलिंग में जा रहा हूँ, ये आप बेसिक बना सकते हो। आप इसको हेलिक्स को सेलेक्ट कर लीजिए और इसको एनेबल इन व्यू पोर्ट कर लेता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, इसकी थिकनेस में फ़िलहाल कम कर लेता हूँ और इसकी जो साइड्स है वो भी कम कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर। और अगर आपको लगता है कि मैं इसके ऊपर एक बेंड मॉडिफायर दे सकता हूँ तो आप इसे एक बार एक बेंड मॉडिफायर दे दीजिए। अब सेम जब भी आप ये बेंड मॉडिफायर देने वाले आपको इसको फिर से इसकी हाइट इंक्रीज़ करनी पड़ेगी और थोड़ा थोड़ा आपको रेडियस इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल वे दोनों है, आप जिस तरह से आपको ठीक लगे आप उस तरह से आप इसे क्रिएट अप कर लीजिए। सो या आप इस तरह से क्रिएट अप करके आप इसको बेंड कर दीजिए, फिर ये आपको बेटर लुक देगा। तो इस तरह से आप फ़िलहाल के लिए मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि मैंने ये मेरे आगे के ट्यूटोरियल्स में ये मैंने एक ऐसा टैब क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे हमने ये इस तरह की प्रोसीजर्स यूज़ किए। सो यहाँ पे अगर आपको कहीं पे लगता है कि थोड़ा रेडियस इंक्रीज़ हो सकता है और बेंड जो है वो तो मैं ज़ीरो कर देता हूँ या बेंड डिलीट ही कर देता हूँ, तो बेटर रहेगा यहाँ पर। सो ओके ठीक है, ये जस्ट मैंने एक ऐसा स्टाइल के लिए बनाया। ये आपका इधर भी हो सकता है, ये ऐसे इस तरह से भी आप क्रिएट अप कर सकते हैं या फिर एक आप लाइन ले लीजिए और उसके ऊपर भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, इट्स योर कॉल। सो यहाँ पे आपकी ऊपर भी कैबिनेट्स आएगी, यहाँ पे भी आप कुछ कैबिनेट्स अगर आपको बनानी है तो बना सकते हो आप। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो यहाँ पर हमने किचन प्लेटफॉर्म क्रिएट अप किया है, यहाँ पे स्टोव की कुछ चीज़ें बाकी है वो क्रिएट अप करेंगे। यहाँ पर हमारी विंडो रेडी है और डेफिनेटली यहाँ पर हम ऊपर की जो वॉल कैबिनेट्स है वो भी मॉडल अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।